नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि यदि आपके विवाह भाव के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है, यानी कि कोई ग्रह किसी अन्य भाव में बैठ कर के भी यदि आपके विवाह भाव को देख रहा है, तो इसका आपके विवाह के ऊपर एवं वैवाहिक जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। हम एक एक करके सभी ग्रहों को एनालाइज करेंगे कि उनकी दृष्टियां जब विवाह भाव के ऊपर पड़ती है तो इसका वैवाहिक जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। शुरू करते हैं। देखिए, कुंडली का जो सप्तम भाव है इसको हम विवाह से जोड़ करके देखते हैं। सेवेंथ हाउस विवाह का भाव है। तो अगर कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से इस ग्रह का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं सबसे पहले कि सूर्य यदि आपके विवाह भाव को देख रहे हो तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, सूर्य के पास केवल एक दृष्टि होती है, इस वजह से सिर्फ लगन में बैठा हुआ सूर्य आपके सप्तम भाव को यानी विवाह भाव को देख सकते हैं। ऐसे में लगन में बैठा हुआ सूर्य ये दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में ईगो की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही गुस्से की वजह से भी वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिल सकती है आपको। हालांकि सूर्य का विवाह भाव के ऊपर दृष्टि प्रभाव डालना इस बात की भी पुष्टि करता है कि विवाह के बाद आप दोनों पार्टनर्स का जो रुतबा है या जो कद है वो थोड़ा बढ़ जाएगा समाज के सामने। कई बार होता है कि विवाह के बाद आपको दुनिया जाने या आसपास के लोगों में आप थोड़े जाने जाते हैं। तो यदि सूर्य का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि विवाह के बाद आपके जो लोग हैं, आसपास के समाज के लोग, उनके बीच में आपका रुतबा थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन हाँ, ईगो की वजह से परेशानी हो सकती है वैवाहिक जीवन में। चंद्रमा चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण ये आपको विवाह में भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करेगा। ऐसे में संभव है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल लेवल पर काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि यदि ये चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हुए यानी कि कमज़ोर हुए या किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में हुए तो ऐसे में लाइफ पार्टनर के साथ आपके विचार या जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना वो अच्छी नहीं रहेगी। यानी कि चंद्रमा शुभ हुआ तो भावनात्मक रूप से जुड़ाव अच्छा रहेगा, और चंद्रमा अशुभ होकर सप्तम भाव को देख रहा है तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी के लिए या आपस में भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए ये बुरा है। तो विवाह के बाद ऐसे में मन के ऊपर आपके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा यदि चंद्रमा नेगेटिव स्थिति में विवाह भाव से कुंडली में संबंध बना रहा है। तो मंगल की बात करते हैं। देखिए, मंगल कुंडली के 12वें भाव लगन एवं चौथे भाव में बैठ करके आपके विवाह भाव को दृष्ट कर सकते हैं। ऐसे में इस मंगल के कारण आपके वैवाहिक जीवन में ऊर्जा रहेगी एवं एक्साइटमेंट रहेगा। अब एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि मंगल कुंडली में एक कारक ग्रह है या फिर अकारक ग्रह है। यदि कुंडली में ये बुरे भाव के स्वामी हुए, बुरे ग्रह हुए, तो ये जो ऊर्जा और एक्साइटमेंट की बात की मैंने, ये पॉजिटिव ना होकर के बल्कि नेगेटिव रूप में वैवाहिक जीवन में फलीभूत होगा। कहने का मतलब है फिर वहाँ पर ये जो ऊर्जा है ये लड़ाई झगड़े जैसे मामलों को बढ़ाने वाला होगा। ऐसे में कपल्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि कुंडली में मंगल शुभ ग्रह हैं तो सप्तम भाव को देखेंगे तो उत्साह को बढ़ाएंगे, कंपैटिबिलिटी को थोड़ी बेहतर करेंगे, ऊर्जावान रहेंगे दोनों पार्टनर। वहीं अगर बुरे ग्रह हुए तो टेंशन, लड़ाई झगड़े ये देखने को मिलेगी वैवाहिक जीवन में। बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध लगन में बैठ करके आपके विवाह भाव को देख सकते हैं। ऐसे में पार्टनर के साथ संवाद के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ये एक बढ़िया प्लेसमेंट या एक शुभ प्रभाव आप इसको मान सकते हैं। एक और बात यहाँ पर जो बुध की दृष्टि की वजह से देखने को मिलती है वो ये है
कि यदि बुध विवाह भाव को देख रहे हों तो आप और आपके पार्टनर अपनी बुद्धिमत्ता एवं संवाद शैली से अपने वैवाहिक जीवन को बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। बुध का प्रभाव वैवाहिक जीवन में आपको उत्साही बनाएगा, यानी एक्साइटमेंट देने वाला काम करेगा, उसमें बोरियत नहीं आने देगा। अगर बुध पत्रिका में अकारक ग्रह हुए, बुरे भावों के स्वामी हुए, तब उस स्थिति में ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपस में थोड़ी बहुत देखने को मिले। आमतौर पर बुध की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर एक पॉजिटिव परिणाम देने का काम करती है। गुरु बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति कुंडली के लगन, तीसरे एवं 11वें भाव में स्थित होकर आपके विवाह भाव को दृष्ट कर सकते हैं। ऐसे में गुरु का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन को टूटने नहीं देगा। आमतौर पर यदि गुरु की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर होती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि विवाह बंधन में यदि आप बंध गए हैं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो वैवाहिक बंधन लंबे समय तक चले। बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव होना विवाह भाव के ऊपर निश्चित ही एक वरदान की तरह है। ऐसे में वैवाहिक जीवन की शुभता बढ़ जाती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां देखने को मिलती है। तो बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर हो तो ये ज़्यादातर मामलों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। शुक्र के ऊपर चलते हैं। देखिए, शुक्र कुंडली के लगन में बैठ करके आपके विवाह भाव को दृष्ट करेंगे। ऐसे में यदि शुक्र का प्रभाव विवाह भाव के ऊपर हो तो ये दर्शाता है कि आकर्षण की मुख्य भूमिका रहने वाली है आपके वैवाहिक जीवन में। शुक्र यहाँ पर आप और आपके पार्टनर को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करवाने वाले होंगे। एक बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि शुक्र कुंडली में कहीं बुरे भाव के स्वामी तो नहीं है। अगर कुंडली में शुक्र बुरे भाव के स्वामी हुए तो फिर ये जो आकर्षण एक दूसरे के प्रति मैंने कहा, ये ना हो करके इसका नेगेटिव रूप देखने को मिलेगा। मतलब कोई एक पार्टनर शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव कर सकता है, साथ ही साथ कोई एक पार्टनर ऑपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दूसरे पार्टनर को प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो सीधा सा सिंपल सा नियम है कि शुक्र का प्रभाव, शुक्र की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर हो तो ये अट्रैक्शन के लिए, आकर्षण के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि शुक्र कुंडली के बुरे भावों के स्वामी हुए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी पार्टनर के चरित्र के ऊपर ये सवाल उठा सकता है। शनि की बात करते हैं। देखिए, शनि लगन, पंचम और दसम भाव में स्थित होकर के आपके सप्तम भाव यानी कि आपके विवाह भाव को दृष्ट कर सकते हैं। शनि का प्रभाव विवाह भाव के ऊपर होने की वजह से आमतौर पर ये देखा गया है कि व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो लंबा चलता है। विवाह भले ही शनि थोड़े डिले से करवाएं, लेकिन वैवाहिक जीवन लंबे समय तक चले, इसकी स्थिति कहीं ना कहीं शनिदेव आमतौर पर बना देते हैं। हालांकि शनि का सप्तम भाव से यदि संबंध बन रहा है तो ये दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में उत्साह की, एक्साइटमेंट की थोड़ी कमी रहेगी। मतलब रिश्ता चलता रहेगा लेकिन आपस में वो जो जुड़ाव है, वो जो आकर्षण है, वो महसूस नहीं होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात देखी गई है शनि के केस में, यदि शनि का विशेष प्रभाव आपके विवाह के ऊपर हो तो ऐसे में विवाह के बाद भी व्यक्ति को अकेलेपन का एहसास होता है। तो बड़े ध्यान से देखिए, यदि शनि की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर है और किसी ग्रह का प्रभाव विवाह भाव के ऊपर नहीं है तो ऐसे में इन स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम राहु की बात करते हैं। देखिए, राहु तीसरे एवं 11वें भाव में बैठ करके आपके विवाह भाव के ऊपर दृष्टि दे सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि लगन में बैठे हुए राहु की भी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर आएगी। देखिए, अगर लगन में राहु बैठा होगा तो सप्तम भाव में केतु आ जाएंगे। तो चूंकि केतु सप्तम में आ जाएंगे, इस वजह से केतु का प्रभाव विवाह के ऊपर ज़्यादा होगा, ना कि राहु का। तो यहाँ पर हम
तीसरे एवं 11वें भाव में बैठे हुए राहु की दृष्टि को ही कंसिडर करेंगे। देखिए, यदि तीसरे अथवा 11वें भाव में बैठे हुए राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव विवाह भाव के ऊपर पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद की स्थिति को दर्शा सकता है। साथ ही ये राहु ये भी दर्शा सकता है कि आपका पार्टनर किसी अलग बैकग्राउंड का होगा, आपका पार्टनर किसी अलग बैकग्राउंड का हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़े मतभेद की स्थिति यहाँ पर राहुदेव दे सकते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव होने की वजह से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब ये उतार चढ़ाव क्या है? देखिए, कभी रिश्ता स्मूथ चले, अच्छे से चले, तो कहीं वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी टेंशन परेशानी देखने को मिले। ऐसी स्थिति भी कई बार राहुदेव क्रिएट कर देते हैं। तो राहु की दृष्टि यदि सप्तम भाव के ऊपर है तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। केतु को यदि हम समझें तो केतु की दृष्टि नॉर्मली नहीं ली जाती है, सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही केतु की दृष्टि को हमें कंसिडर करना चाहिए पत्रिका में। तो हम इस कार्यक्रम में केतु की दृष्टि को विवाह भाव के ऊपर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। चलिए, इन फैक्टर्स को लगाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई ग्रह यदि आपके सप्तम भाव में विराजमान है, कुंडली के विवाह भाव में सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह विराजमान है, तो उसका अवलोकन, उसकी स्थिति का अवलोकन आप सर्वप्रथम करें। मतलब अगर कोई ग्रह सप्तम में विराजमान है तो उसकी भूमिका ज़्यादा रहेगी आपके वैवाहिक जीवन में कंपेयर्ड टू उस ग्रह के जो सिर्फ आपके विवाह भाव को दृष्ट कर रहा है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि विवाह भाव में बैठे ग्रहों का परिणाम आपके विवाह एवं वैवाहिक जीवन के ऊपर कैसा रहेगा, तो इसके ऊपर कार्यक्रम पहले ही बनाया जा चुका है। सभी 9 ग्रहों के ऊपर हमारा कार्यक्रम आ चुका है कि जब वो ग्रह सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो विवाह के ऊपर उसका कैसा प्रभाव देखने को मिलता है। मैं इस वीडियो के आखिर में उसकी प्लेलिस्ट को आपके समक्ष रख दूंगा। यदि अभी तक आपने उन कार्यक्रमों को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कुछ सुझाव है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर आप न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।